दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को लेकर तरह तरह की सरगर्मियां हैं, कई तरह की खबरें, रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन आज मैं हालत दिखाने जा रहा हूं। हर मोर्चे पर पिटता हुआ पाकिस्तान अब अपनी फजीयत होने से बचाने के लिए झूठी खबरों का सहारा ले रहा है। लेकिन बात सिर्फ आज पाकिस्तान के मीडिया की नहीं होगी। आज आपको इंडियन मीडिया भी दिखाऊंगा, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। वो भी किस तरीके से हरकतों पर उतर आया है। उनकी एक एक पोल अब कोई और नहीं, उनके अपने पत्रकार भी खोल रहे हैं। आज एक एक खबर आपको इससे जुड़ी जरूर दिखाऊंगा, और साथ ही आपको दिखाऊंगा सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई बड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई गई हैं। इन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दिन रात जो मीडिया चला रही है उसका एक एक झूठ आपके सामने आएगा। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा कहां कैसे यह कहा गया कि कोई भी आकर सेना की सहायता के लिए सामने आ सकता है। उसके बाद एक पूरा का पूरा शहर पट गया लोगों से कि हम आएंगे, हम करना चाहते हैं यहां पर सेवा। और कई महत्वपूर्ण खबरें देखिएगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं इस खबर के साथ कर रहा हूं। पीआईबी की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है कि इसमें एक वीडियो दिखाई गई एम मदनी की। इसमें एक वीडियो दिखाई गई है, एक महिला का फाइटर जेट के साथ खड़ा हुआ तस्वीर है, उसके साथ एक बराबर में एक वीडियो को बड़ा अलग तरीके से रखने की कोशिश की गई है। और इसको लेकर दावा कर दिया गया है कि इंडियन फीमेल एयर फोर्स पायलट हैं, जिनको बताया गया स्क्वाड्रन लीडर है शिवानी सिंह, उन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। ये अलग अलग तरीके से चलाई गई है। बाय द वे, चाय पीनी है और ये तमाम तमाशे कर रहे हैं। आफ्टर अभिनंदन अनदर वन। इसको लेकर अब पीआईबी ने क्या कहा है कि इंडियन फीमेल एयर फोर्स पायलट हैज नॉट बीन कैप्चर्ड, यानी किस तरीके से हताश हो गया है पाकिस्तान की, उसे झूठी खबरों के सहारे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा, नुमाइश करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे जाकर। फिलहाल एक और देखिए, ब्रिक्स न्यूज के नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने क्या लिख दिया कि पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि इस खबर को जिसने भी दिखाया या सुना होगा वो हंसा जरूर होगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने वाली खबर पर ये पहले से ही पता लग रहा है ये फर्जी है, लेकिन फिर भी पीआईबी की तरफ से इसका फैक्ट चेक करके बताया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ। S-400 डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान, हियर्स द ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? सर्कुलेटिंग जो हो रहे हैं पोस्ट सोशल मीडिया पर, वो जो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहा है कि पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पूरी तरह से गलत है। क्लेम ही गलत है पूरी तरीके से। चलिए अगली एक और खबर दिखाता हूं। ये एक बयान सुनिए क्या लिखा है। Propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones. तो बताया S-400 को नुकसान पहुंचाने वाले दावे झूठे हैं। हमारी एयरबेस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ये सेना का कहना है। चलिए अगली एक और खबर देखिए। एक और है, ग्लोबल डिफेंस इनसाइट नाम का है, डॉक्टर कमर चीमा है। दोनों ने मेजर साइबर अटैक 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया हैज बिकम डिसफंक्शनल। मैं इस समय आपके सामने वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बता दूं लाइट भरपूर आ रही है, छिपी हुई नहीं है भाई, लाइट आ रही है, भरपूर आ रही है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है, तो चलो तनाव वाले हालात है, पाकिस्तान में वैसी लाइट नहीं आती। डॉक्टर कमर चीमा अपनी देखें हालत क्या है उनके देश की। ग्लोबल डिफेंस इनसाइट है, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि साइबर अटैक किया और उसके बाद 70% हालात ये हो गए कि इंडिया में लाइट नहीं है। इसे भी पीआईबी ने बताया कि ये फॉल्स क्लेम है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जाकर देख लीजिए, और मैं खुद उसका गवाह हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है, ठीक है। एक और देखिए, एक और फैक्ट चेक किया गया। लतीफ़ शाह नाम का कोई इस ट्विटर हैंडल है, इसने वीडियो, ये देखिए, ये वीडियो शेयर की मैं दिखाई ले रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है ऐसी खबरें देखिएगा, जिससे आप थोड़े सतर्क रहें। देखिए ये इसमें दिखाया गया, मैं बताता हूँ क्या बताया गया है। इसमें बताया नगरोटा एयरबेस है, वहाँ पर भारत के अंदर, वहाँ पर ये हमला हुआ है। इस तरह की खबरें दिखाई गई, जिसमें पीआईबी ने बताया हर्ड ऑफ अटैक और नागरोता एयरबेस बिवेयर एन ओल्ड एंड digitally altered video is being falsely circulated as footage of a Pakistani attack on the नागरोता एयरबेस। यानी कि ये भी खबर झूठी, सारी खबरें झूठी दिखा कर। एक भटिंडा एयरफील्ड इज फुली ऑपरेशनल, ये बताया गया है। क्या है इसमें बताया गया है कि भटिंडा एयरफील्ड पर पाकिस्तान का हमला हुआ है और ख़त्म हो गया है एयरफील्ड, और ये तमाम बातें कही जा रही हैं।
इसमें बताया गया, न्यूज़ 24 ने भी इसका पुष्टि की है कि फेक न्यूज़ है। बठिंडा एयरफील्ड पर पाकिस्तान के हमले की खबर झूठी निकली और भारतीय सेना से हारने के बाद पाकिस्तान अब झूठ फैलाने में तुला हुआ है। लेकिन ये खेल सिर्फ क्या वहां हो रहा है? नहीं, यहां पर भी देखिए पहले क्या कहा है पत्रकार ने। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? अब मैं दोबारा ऐसे सुनाऊंगा, आप समझ ना पाए हो तो फिर गौर से सुनिएगा क्या कहा है। यह एनडीटीवी की खबर है। रिपोर्टर वहां खड़े हुए थे, उनसे लगातार अपडेट मांगे जा रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिसको लगा कि उसकी आवाज डाउन है, ऐसे में गुस्से में वो पत्रकार फूट पड़ा। उसने कहा बार बार अपडेट मांगेंगे और कोई अपडेट दे दिया जाए तो उसके बाद कहेंगे फेक न्यूज़ चलवाएंगे और फिर कहेंगे फेक न्यूज़ क्यों दी। जरा सुनिए। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? तो अब देखिए ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है कुछ ऐसे। अब देखिए हमारे यहाँ एबीपी न्यूज़ है और टीवी 9 है, क्या लिख रहे हैं? कराची में आईएनएस विक्रांत का तांडा, पूरा पाकिस्तान हुआ ब्लैकआउट। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। सारी खबरें झूठी थी, A to Z खबरें झूठी आप दे रहे हैं। ये देखिए एक को तो पीआईबी को ही बताना पड़ा। इंडिया पाक टेंशन हिट्स एयर ट्रैवल, टेम्पररी क्लोजर ऑफ सर्विस ऑन दिल्ली मुंबई रूट, एयरलाइंस टोल्ड टू रीरूट फ्लाइट टिल May 14 एमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशन है। एनडीटीवी ने खबर चला दी, अडानी के चैनल ने ये खबर चला दी। बताइए, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच बताया गया है कि दिल्ली मुंबई के जो रूट है, फ्लाई रूट्स है, उसको रोक दिया गया है, जबकि उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, झूठा है। बताइए, हमारे भी देश में ऐसी पत्रकारिता हो रही है। अब चलिए सुनिए क्या कुछ कह रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। तो आज तक खबर है, पाकिस्तान हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता ही है किस तरीके से ध्वस्त किया गया। यहाँ पर भी एक प्रेस ब्रीफिंग में क्या कह रही है, सुनिए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। बताइए, देखिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये दावा न्यूज़ 24 की तरफ से भी किया गया। एक ये तस्वीर निकल कर आई, ये वीडियो निकल कर आई, क्या दावा है इसमें मैं बताऊंगा, पहले आप देखिए। देखिए पाकिस्तान का झंडा इसमें नजर आ रहा है। चलिए इसमें बता देता हूँ, ये दावा AP सिंह है, एक समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है लाहौर पर भारतीय सेना का मिसाइल से जोरदार हमला। ये इन्होंने दावा किया है लाहौर में भारतीय सेना की तरफ से हमला हुआ है, ऐसा दावा AP सिंह कर रहे हैं। बाड़मेर पुलिस की तरफ से किया गया अत्यंत आवश्यक हाई अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा सभी को तुरंत अपने घर जाने का आदेश दिया गया है। बाजार बंद किए जाएं और सभी तरह की आवाजाही रोकी गई। अपने घरों में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए। भी एक और कहा गया है, ज़िले के जो भी व्यक्ति गांव कस्बे में हैं और वो बाड़मेर शहर की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कृपया बाड़मेर शहर की यात्रा ना करें। बाड़मेर के लिए रेड अलर्ट है, इसलिए अपनी यात्रा को तुरंत प्रभाव से स्थगित करें। सभी अपने घरों में रहें, इस बात की अपील अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। एक ये तस्वीर निकल कर आई, चूंकि NI की खबर है इसलिए वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी अलग अलग तरीके से। पुनीत कुमार सिंह दावा करते हैं चंडीगढ़ में पब्लिक अनाउंसमेंट में एड एंड वॉलंटियर के लिए कहा गया और फिर देश का युवा उतर आया देश सेवा करने के लिए, इसलिए यही तो मेरा भारत महान कहा जाता है। जय हिंद। एक और खबर देखिए, ये महिला है, ये बहन हमारी, ये भी आई हैं। विक्रम लिखते हैं चंडीगढ़ में प्रशासन की एक आवाज़ पर हजारों युवा देश सेवा के लिए इकट्ठा हुए, पर आज वो RSS वाले कहाँ छुपे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। खैर इस वक्त ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं मानना। अब इन सब के बीच चीन का भी बयान आ गया है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से चीन का बयान उन्होंने जारी किया है। We strongly urge both sides to act in the larger interest of peace and stability, exercise calm and restraint, return to the track of political settlement through peaceful means. उमाशंकर सिंह है, बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि चीन का बयान है, संयम बरतें, भारत और पाकिस्तान की अपील लगातार की जा रही है। अब ये देखना होगा पाकिस्तान मान जाए, भारत कौन सा अपनी तरफ से पहल करना चाहता है। पहल करोगे तो भुगतोगे भी। नमस्कार।